मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिले के बांसडी से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मठ और माफिया, संत और डाकू में कोई अंतर नजर नहीं आता। अखिलेश यादव बांटने और बर्बाद करने की राजनीति करते हैं। इनके सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश को लूटने की राजनीति करते थे। राजनीति वह त्याग है, उनके डीएनए में यह चीज दौड़ती है। उनके स्वर्गीय पिता ने जो कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, इनको मठ और माफिया के बीच में क्या अंतर पता होगा? वह हिंदू धर्म के नाम को भी सम्मान के साथ नहीं ले सकते। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूँ। वहीं ज्ञानव्यापी को लेकर हो रहे विवाद को लेकर कहा कि देखते रहिए कहां से मंदिर निकालकर हम लोग लाएंगे। वहीं योगी सरकार में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा माफियाओं को बिरयानी नहीं खिला सकती। मुख्यमंत्री जी के ज्ञानवापी वाले वर्जन पर, जिसको उन्होंने कहा ज्ञानवापी संकुल बाबा विश्वनाथ है, इस पे मुस्लिम धर्मगुरुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये माननीय कोर्ट का उल्लंघन है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, इसका बयान का तो संज्ञान मुझे नहीं है, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि ज्ञान व्यापी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो अपने पेट का दर्द का इलाज स्वयं कराए, हम लोग ने जिम्मा नहीं ले रखा। और ज्ञान व्यापी ही नहीं, अभी तो देखते जाओ कहाँ से मंदिर हम लोग निकाल के लेकर आएंगे। बस इसी तरह जनता का आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे, भारतीय जनता पार्टी पे बना रहे। मुख्यमंत्री जी ने ज्ञानवापी की ओर इशारा कर दिया है। उधर अखिलेश यादव पीडीए चिल्ला रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो उपचुनाव सामने आने वाला है, ये दोबारा से पीडीए बनाम धर्म होने वाला है क्या? देखिए, पीडीए का ऐसा कोई रोल नहीं था। उस समय इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया, जिसकी वजह से जनता उनके भ्रम में आ गई। परंतु हमारा हम जो लेकर चले, जो मुख्यमंत्री जी का बयान है ज्ञान व्यापी को लेकर, जो भी बयान उनका होगा, तो हमारा तो ये स्टैंड, हमारी पार्टी का स्टैंड तो जब से पार्टी का निर्माण हुआ तब से यही था। हमने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर हमने बनाया। हम कह रहे हैं कि हम ज्ञान व्यापी लेकर आएंगे तो हम ज्ञान व्यापी के लिए हमने अपने कदम बढ़ा दिए। हम कह रहे हैं कि काशी और मथुरा हम वापस अपने मंदिर स्थापित करेंगे तो हम वो करेंगे। अब ये अखिलेश और ये राहुल गांधी जी की क्या दिक्कत है, ये हमें। अखिलेश बोल रहे हैं कि योगी पुलिस हम पर मानहानि का केस करने की योजना बना रही है सरकार के इशारे पर, क्या कहेंगे? अब यही तो दिन आ गए अखिलेश यादव जी के कि अब पुलिस उन पे करेगी, फिर उन पे डॉक्टर करेंगे, फिर होमगार्ड करेंगे बेचारे, फिर उन पे चौकीदार करेंगे बेचारे, फिर उन पे अब यही उनके दिन आ गए हैं। बस वो यही करें, राजनीति वो त्यागे। जिस तरह की बांटने की राजनीति, जिस तरह इस देश को बर्बाद करने की राजनीति, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में जब वो सरकार में थे इस प्रदेश को लूटने की राजनीति उन्होंने की है, तो भविष्य उनका यही है, वो यही करें। जिस तरीके से अखिलेश यादव मठ और मठाधीश माफिया से कम, एक माफिया से तुलना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो आपको लगता है क्या कि अखिलेश यादव को मठ और माफिया में कोई अंतर नजर आता होगा? उन्हें संत और डाकुओं में कोई अंतर नजर आता होगा? वो तो उनके तो डीएनए में ये चीज दौड़ती है। जब जो स्वर्गीय जो उनके पिताजी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ये वही वाला डीएनए तो चलता है ना, जो वही राम भक्तों पे, कार सेवकों पे जो गोली चलाते थे और बड़े सीना तान के कहते थे कि हमने तो इतने कार सेवकों को गोली मारी। तो इनको मठाधीश के बीच में और माफिया के बीच में क्या अंतर पता रहेगा? हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करते कि वो कहीं से भी किसी भी तरह हिंदू धर्म के नाम को भी सम्मान के साथ लेंगे अखिलेश यादव, ये संभव ही नहीं। जिस तरह से केजरीवाल का जमानत हुआ है, उसके बाद राजनीति पर कोई असर पड़ेगा क्या? केजरीवाल जी जमानत पे तो आए थे लोकसभा के चुनाव में, तो सारी की सारी सीटें भाजपा ने जीत ली। फिर आए हैं तो फिर अपना जोर आजमाते रहेंगे। वो अजय राय का कहना है कि सरकार आरटीआई को कमजोर कर दी इस समय ऑनलाइन करके, क्या कहेंगे? अभी तो सब कुछ आ रहा है इन लोगों को याद। अभी इन लोगों को संविधान खतरे में लगता है, अभी इन लोगों को आरक्षण खतरे में लगता है, अभी आरटीआई इन लोगों को खतरे में लग रहा है। ये वो समय भूल गए जब इनकी ही कांग्रेस पार्टी की ही नेता इस देश के प्रधानमंत्री थी और इस देश पे इमरजेंसी जैसी उन्होंने संविधान विरोधी चीज लागू कर दी थी। इनको वो सब लोग भूल चुके हैं। अभी इनके राहुल बाबा गए, क्या व्यक्ति, मैं पूछना चाहूंगी, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि वो व्यक्ति इस देश से बाहर जाकर देश का सर झुकाने का काम कर रहा है, देश की एकता अखंडता पे वार करने का काम कर रहा है, और इनको आरटीआई और इन सब पे बयान देने का फुर्सत है? क्यों नहीं अजय राय अगर अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं तो उन्होंने क्यों नहीं खंडन किया कि जो राहुल गांधी ने अमेरिका में देश विरोधी बयान दिया है मैं उसका खंडन करता हूँ? तो ये
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह की बातें करते हैं। इनकाउंटर यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।